हेलो व्यूअर्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द फ्लोरा एंड फोना ऑफ रामसर वेटलैंड्स इन हिमाचल प्रदेश। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि फ्लोरा एंड फोना का क्या मतलब है। ये जो रामसर वेटलैंड्स है ये हैं क्या। तो फ्लोरा का मतलब होता है जो भी आपके आसपास की वेजिटेशन है, जो भी पेड़ पौधे हैं, वो सारे इंक्लूड होते हैं आपके फ्लोरा के अंदर। और जो फोना है, फोना इंक्लूड करती है आपके जो मैमल्स हो गए, आपके आसपास की पंछी हो गए, वो सारे आते हैं फोना के अंदर। और अब जान लेते हैं कि ये रामसर वेटलैंड्स है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि ये रामसर वेटलैंड्स ही आए क्या, ये नाम क्यों है रामसर वेटलैंड्स। तो रामसर कन्वेंशन हुई थी एक, जो कि हुई थी इन 1971 इन ईरान। और जहाँ पे हुई थी, जिस सिटी में हुई थी, उस सिटी का नाम है रामसर। तो रामसर कन्वेंशन का पूरा नाम है रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस स्पेशली एज वाटरफॉल हैबिटेट इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी फॉर द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ रामसर साइट्स। तो इसका पूरा नाम तो हमने जान लिया, ठीक है। और इसको और भी बोला जाता है कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स। तो ये रामसर कन्वेंशन हुई क्यों? ये कन्वेंशन हुई थी फॉर तो कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड्स इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्योंकि वेटलैंड्स हमारे इकोसिस्टम का बहुत ही अहम हिस्सा है। और वेटलैंड्स हमारा इकलौता बहुत जो हमारा फ्रेश वाटर है उसका सोर्स होता है। तो अगर ये खत्म हो जाएंगे, ये हमारे ह्यूमंस के लिए बहुत ही घातक साबित हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए ये कन्वेंशन की गई 1971 में, ताकि हम इन वेटलैंड्स को कंजर्व कर सके। और जो वेटलैंड्स है, जो इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स हैं, उन सब जो रामसर कन्वेंशन के अंडर आते हैं, उनको बोला जाता है रामसर वेटलैंड्स। तो जो पार्टीज हैं, जो जिन्होंने ये रामसर कन्वेंशन को साइन किया है, वो हैं टोटल 172, जिसमें से इंडिया भी एक मेंबर है। और जो नंबर ऑफ वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसकी टोटल स्ट्रेंथ है 2471। ठीक है, तो भी जान लेते हैं कि वेटलैंड्स की डेफिनेशन क्या है, वेटलैंड्स होते क्या हैं। वेटलैंड इंक्लूड्स ऑल लेक्स एंड रिवर्स, अंडरग्राउंड एक्विफर्स, स्वैम्प्स एंड मार्शेस, वेट ग्रासलैंड्स, पीटलैंड्स, ओएसिस, एस्चुरीज, डेल्टास, टाइडल फ्लैट्स, मैंग्रोव्स एंड अदर कोस्टल एरियाज एंड मैनी मोर। ठीक है, ये इंक्लूड करता है आपके ह्यूमन मेड साइट्स को भी, जैसे कि फिश पॉन्ड हो गया, आपकी धान की खेती वाले खेत हो गए, और जो रिजर्वायर आपने बनाए होंगे, एंड सोल्ट पैन्स। ठीक है, तो सिंपल वर्ड्स में बोला जाए, जहां भी आपको पानी दिखेगा एक लिमिट से ज़्यादा, या जहाँ पे पानी इकट्ठा होता है, जहाँ पे मार्शी लैंड होगा आपके घर के आसपास, वो सारे इंक्लूड होते हैं अंडर वेटलैंड्स। इसमें रिवर्स भी आती हैं। ठीक है, और ये वेटलैंड्स है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैबिटेट होता है वाटरफॉल्स का। वाटरफॉल्स होते हैं बर्ड्स जो कि पानी के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। तो हम अब पढ़ते हैं कि जो रामसर वेटलैंड्स इन एचपी है वो कौन कौन से हैं। तो हमारे हिमाचल प्रदेश में 3 रामसर वेटलैंड्स हैं। सबसे पहला है रेणुका लेक, जो कि नाहन में है, इन डिस्ट्रिक्ट सिरमौर। दूसरा है पोंग लेक, जो कि है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। और थर्ड है चंद्रताल लेक, जो कि है डिस्ट्रिक्ट लाहौल एंड स्पीति में। तो सबसे पहले हम जानते हैं रेणुका वेटलैंड के बारे में। ये डेजिग्नेट हुआ था एज अ रामसर वेटलैंड इन नवंबर 8 2005। और ये लार्जेस्ट नेचुरल लेक है हिमाचल प्रदेश की। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि लार्जेस्ट नेचुरल लेक इन हिमाचल प्रदेश कौन सी है। तो चलिए अब पढ़ते हैं अबाउट द फ्लोरा ऑफ रेणुका वेटलैंड, मतलब पेड़ पौधे जो रेणुका वेटलैंड के आसपास पाए जाते हैं। तो रेणुका वेटलैंड के आसपास पाई जाते हैं मोर देन 120 स्पीशीज ऑफ प्लांट्स। और उनमें से मैं कुछ प्लांट्स के नाम आपको बताऊंगा, ये आपको याद रखने हैं अपने मेन पर्पस के लिए भी आपको ये हेल्प करेगा। तो सबसे पहले है खैर ट्री, जिसका साइंटिफिक नेम है अकेशिया कैटिचू। किकर ट्री, जिसका साइंटिफिक नेम है अकेशिया निलोटिका। बिल या बेलपत्र, जो आप शिव जी को भी चढ़ाते हैं, उसका साइंटिफिक नेम है एगल मार्मेलोस। और एक होता है थॉर्नी बैम्बू या कांटे वाला बांस, जिसका साइंटिफिक नेम है बैम्बूसा बैम्बोस। बोहेनिया वेलाई, जिसको बोलते हैं मलजन। और 6 है बोहेनिया वेरिगेटा, यानी कि कचनार। कचनार के फूलों की आप सभी ने चटनी खाई होगी, तो आपको ये तो पता ही होगा। तो 7th आता है आपका सिमल का पेड़, जिसको बोलते हैं बॉम्बेक्सिबा। 8th आता है लाठी बांस, जिसका साइंटिफिक नेम है डेंड्रोकेलेमस स्ट्रिक्टस।
फाइकस पेंगालेंसिस, जिसको कॉमनली हम बोलते हैं बरगद का पेड़। ये जो फोटो दी गई है बरगद के पेड़ की है, बेनियन ट्री बोलते हैं जिसको। यहाँ पे स्पेलिंग प्लीज करेक्ट कर लीजिएगा, ये FICUS होगा। 10th है फाइकस रेसिमोसा, जो कि गुलर का पेड़ होता है। फाइकस रिलीजियोसा, पीपल का पेड़। ब्यूल, जिसका साइंटिफिक नेम है ग्रीविया ऑप्टिवा। मैंगो ट्री, जिसका साइंटिफिक नेम है मैंजिफेरा इंडिका। कैंथ का पेड़, जामुन का पेड़, गिलोय की बेल एंड दाड़ू। दाड़ू भी अभी आप सभी को पता ही होगा। तो चलिए आगे पढ़ते हैं अबाउट द फौना ऑफ रेणुका वेटलैंड, जो कि जानवर या बर्ड्स जो भी रेणुका वेटलैंड के आसपास पाए जाते हैं। तो रेणुका वेटलैंड के आसपास मोर देन 420 फौनल स्पीशीज पाई जाती हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अबाउट द मैमल्स। मैमल्स आप सभी को पता ही होगा, एनिमल्स दैट डू नॉट ले एग्स, ओनली गिव बर्थ टू यंग वंस आर नोन एज मैमल्स। तो सबसे पहले हैं कॉमन लेपर्ड, गुलदार जिसको बोला जाता है कॉमनली। इंडियन गोल्डन जैकल, गिद्दड़, सांबर डियर मतलब सांबर हिरन, गोरल, बार्किंग डियर जिसको हम कॉमनली कक्कड़ भी बोलते हैं, येलो थ्रोटेड मार्टिन, लंगूर एंड रीसस मकैक। रीसस मकैक जो हमारे आसपास जो कॉमनली बंदर मिलते हैं उनको बोला जाता है रीसस मकैक। ये जो फोटो आप देख रहे हैं ये येलो थ्रोटेड मार्टिन की है, यह है बार्किंग डियर या कक्कड़। तो अब जानते हैं अबाउट द बर्ड्स ऑफ रेणुका वेटलैंड। तो बर्ड्स आप दो तरीके से इसको देख सकते हैं कि बर्ड्स कौन कौन से होते हैं। एक होते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स, एक होते हैं रेजिडेंट बर्ड्स। माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं जो या सर्दी या गर्मी में एक पर्टिकुलर जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं। तो रेणुका वेटलैंड में मोस्टली जो विंटर माइग्रेंट बर्ड्स आते हैं रेणुका लेक में, वो रशिया से आते हैं, साइबेरिया से आते हैं, मतलब सर्दियाँ वहाँ पे सर्दियाँ ज़्यादा बढ़ जाती हैं, तो इसलिए वो सारे बर्ड्स हमारे इस साइड आते हैं जहाँ पे सर्दियाँ थोड़ी कम होती हैं, जहाँ पे इनको खाना भरपूर मिलता है। तो माइग्रेटरी बर्ड्स के अंदर आते हैं मलाड, रेड क्रेस्टेड पोचर्ड, रेडी ब्रेस्टेड क्रेक, ब्राउन क्रेक, वाटर रेल, ग्रीन विंग टील, बाइकल टील। ये बाइकल टील फर्स्ट रिकॉर्ड है हिमाचल प्रदेश से, जो अभी रिसेंटली रेणुका लेक में देखी गई थी। ये जो फोटो दी गई है ये है रेडी ब्रेस्टेड क्रेक की। तो चलिए अभी आगे देखते हैं रेजिडेंट बर्ड्स, जो कि पूरा साल रेणुका वेटलैंड में देखी जा सकती हैं। सबसे पहले क्रेस्टेड सरपेंट ईगल, सेकंड है हाउस पैरो। हाउस पैरोस मतलब गोरैया, जो हमारे घरों के आसपास जो सबसे कॉमनली चिड़िया मिलती है उसका नाम है हाउस पैरो, जिनको बोलते हैं कि उनका नंबर आज की डेट में बहुत कम हो गया है विद द इंक्रीज डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। थर्ड है रेड जंगल फाउल यानी कि जंगली मुर्गा। फोर्थ है खलीज फिजेंट। फिफ्थ है ब्लैक फ्रैंकलिन या काला तितर। सिक्स है व्हाइट थ्रोटेड किंगफिशर। सेवंथ है क्रेस्टेड किंगफिशर। एट्थ है कॉमन किंगफिशर। कॉमन किंगफिशर जो ये फोटो में दिया गया है इसको बोलते हैं कॉमन किंगफिशर। नाइन्थ है इंडियन पीफाउल यानी कि मोर। 10th है पर्पल सनबर्ड और लास्ट है ब्राउन वुड आउल। तो अब जान लेते हैं अबाउट द रेप्टाइल्स ऑफ रेणुका वेटलैंड। रेप्टाइल्स इंक्लूड करता है आपके छिपकलियों को, सांपों को और आपके कछुओं को। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं अबाउट द टू टर्टल स्पीशीज जो हम वहाँ पे रेणुका वेटलैंड में पाई जाती हैं, जो है इंडियन फ्लैप शेल टर्टल एंड इंडियन सॉफ्ट शेल टर्टल। और सांप की स्पीशीज जो रेणुका वेटलैंड में पाई जाती हैं वो है स्ट्राइप्ड कीलबैक स्नेक, कॉमन क्रेट, कॉमन वुल्फ स्नेक, इंडियन स्पेक्टेकल्ड कोबरा, नॉर्दर्न वाइड लिप्ड पिट वाइपर, रेड स्नेक एंड इंडियन मॉनिटर लिजर्ड, जिसको हम लोकल लैंग्वेज में गो भी बोलते हैं। ये जो फोटो दी गई है ये है स्ट्राइप्ड कीलबैक स्नेक की, ये नॉन वेनेमस स्नेक है। और ये है इंडियन सॉफ्ट शेल टर्टल की फोटो। एंड तो आज के लिए इतना ही। और पोंग लेक और चंद्रताल वेटलैंड की फ्लोरा एंड फौना की जानने के लिए के बारे में जानने के लिए हमारे साथ बनिए रहिए, और वो आएगा हमारे पार्ट 2 में। थैंक यू।